ओके बच्चों, अभी काम शुरू करते हैं हम। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो आपके मैंने बुक का मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, तो वो बुक आप लोग देख लीजिएगा। वो आपको मैंने अभी टीम से भी मैंने लिंक भेजा था, तो वो वहाँ उस लिंक से वो डायरेक्ट वो बुक डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि वो अपलोड नहीं हो रही थी, ना टीम पे हुई है ना उस जगह पे हुई है आपके पोर्टल पे, क्योंकि उसका साइज ज्यादा है। तो उस बुक का चैप्टर नंबर 4 से हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है, उसी बुक के। तो वो उसमें है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है और लॉगरिथमिक फंक्शंस है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जिसकी जो बेस है, बेस कोई भी नंबर होता है और उसकी जो पावर है वो कोई ना कोई वेरिएबल होती है। ठीक है, बेस शुड बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर। बेस क्या होगी जी? कोई भी रियल नंबर होगा और जो पावर है कि जो एक्सपोनेंट है दैट वुड बी वेरिएबल। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जिसकी बेस रियल नंबर और पावर उसका वेरिएबल हो तो उसको आप क्या कहते हो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और मोस्ट फेमस जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये उसी की एक एग्जांपल है कि ये भी क्या कहलाता है, हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन मोर जेनेरिक आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कि जिसमें जो पावर है वो वेरिएबल में गिवन हो, लेकिन बेस क्या होगा हमारे पास? उसकी रियल नंबर हो। तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। कि फॉर एग्जांपल e की पावर x है, या कोई और एग्जांपल ले ले जी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो ये भी क्या है हमारे पास? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि 2 इज अ रियल नंबर एंड x इज अ वेरिएबल। तो जब भी हमारे पास जो पावर है वो वेरिएबल में आएगी तो वो क्या बनेगा हमारे पास? सर ए रियल नंबर है। a is a real number over here. A is any real number. ठीक है, a can be any real number. E अच्छा also एनी। is a real number. e भी रियल नंबर है और a भी यहाँ पे रियल नंबर है, 2 भी एक रियल नंबर ही है। ये मैंने एक a टू द पावर x जो मैंने लिखा, ये एक जनरल नोटेशन है। और एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। लेट्स से ये एग्जांपल नंबर 1 कह लो आप इसको, और ये एग्जांपल नंबर 2 कह लो। तो ये दो डिफरेंट एग्जांपल्स थी, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और मेन चीज किसकी बेस पे हमने देखा कि हमारे पास जो पावर थी वो क्या थी? वेरिएबल थी। ठीक है जी, ओके। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कि ये होते क्या हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इनको हम स्टडी क्यों किया। इससे पहले हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन को ज्यादातर देखा था, और अलजेब्रिक फंक्शंस में जो बेस थी, ओके, जहाँ पे ए जो है हमारे पास, ए जो है इसके इस जनरल फॉर्म में ए जो है इसको आप क्या कहते हो जी? बेस। और एक्स जो है दैट इज अ एक्सपोनेंट। बच्चे अपने माइक्स म्यूट करो। एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे? एक्सपोनेंट है। तो जो बेस है ये किसका माइक एनिमेट है यार? मैं व्हाइट बोर्ड से मूव नहीं करना चाह रहा, मुझे देख लेने दो नाम इस बच्चे का जरा। सर मुनीब अहमद कादरी। ओके, अब कोई क्वेश्चन होगा तो हैंड रेस कर लेना, ऐसे बेतुका माइक अनम्यूट मत किया करो, आपके पास ध्यान होता नहीं है। अब उसने पॉकेट में मोबाइल डाला होगा उस बच्चे ने, और उसने देखा भी नहीं, मुझे सारा मेरा लेक्चर डिस्टर्ब किया इसने। एनी और मैंने दूसरी जगह पे भी ऑन कर लिया ताकि मुझे पता होगा किसका माइक अनम्यूट हुआ किसका नहीं हुआ, मैं देख लूंगा मीन वाइज। ओके,
कोई क्वेश्चन हो यू कैन रेज योर हैंड, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं देख लूंगा और आपको माइक में अनम्यूट कर दूंगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। इसमें अब हम जो हमारा जो मेन था कि अब इसमें क्या देखा हमने कि बेस क्या होनी चाहिए उसकी, हमेशा एक क्या कहते हैं हमारे पास रियल नंबर हो और एक्सपोनेंट क्या हो, वेरिएबल हो। अगर ये सिनेरियो हो तो देन वी कैन से दैट कि हमारे पास ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने पहले स्टडी क्यों किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज है ना कि इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कशंस की हैं कि जो हम लोगों ने मिड से पहले भी फंक्शंस ड्रा किए हैं वो क्या थे, अलजेब्रिक फंक्शन थे कि लाइक 3x+4 ये एक लीनियर फंक्शन था। क्योंकि अलजेब्रिक क्यों था, क्योंकि इसकी बेस क्या होती है, अलजेब्रिक फंक्शन की बेस वेरिएबल होती है और एक्सपोनेंट क्या होता है, रियल नंबर होता है अलजेब्रिक फंक्शन का। तो लाइक मैंने 3x+4 लिखा है, या मैं f(x) = x² लिख दूं, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इन दोनों में क्या देखो, इसमें अगर आप देखो तो इसमें जो x² है फॉर एग्जांपल, तो x² वाले में बेस क्या है हमारे पास, यहाँ पे बेस हमारे पास है, इसके अंदर ये एग्जिस्ट क्या कर रही है कि बेस इज इक्वल टू x, और x बेसिकली क्या था, वेरिएबल था। लेकिन जब आप उस पे जाते हैं तो और इसमें एक्सपोनेंट पे, तो एक्सपोनेंट क्या है इसके अंदर, दैट इज इक्वल टू 2, जो कि एक रियल नंबर है। ठीक है जी। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा हमारे पास, तो अलजेब्रिक फंक्शंस में क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो बेस है वो वेरिएबल होती है और एक्सपोनेंट क्या होता है, रियल नंबर होता है। लेकिन जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिस्कस करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो बेस है वो क्या होती है हमारे पास, कोई ना कोई रियल नंबर होती है, और एक्सपोनेंट क्या होता है वो हमेशा क्या होगा जी, वेरिएबल होगा। ये तो थी हमारी डेफिनेशन फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। जैन आपने कुछ पूछना था? अगर आपने जैन कुछ पूछना है तो माय हैंड रेज करो, फिर मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके सर ऊपर आपने बताया था कि सर जो ए है वो रियल नंबर है, उस टाइम वो बेस थी। सर ये नीचे आपने बताया कि सर 2 रियल नंबर है, वो सर आपने एक्सपोनेंट बताया, वो सर इसकी समझ नहीं लगी। बच्चे वो फंक्शन की टाइप में डिफरेंट है ना। पहले हम ऊपर क्या पढ़ रहे थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और नीचे हमने क्या पढ़ा है, अलजेब्रिक फंक्शन। यही चीज तो मैंने बताई है कि अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर जो बेस होती है, अलजेब्रिक फंक्शन में जो बेस है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, और जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है जब आप अलजेब्रिक फंक्शंस को पढ़ रहे होते हैं, जो कि हमने मिड से पहले पढ़ा था। लेकिन जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज रिवर्स होती है, उसमें बेस क्या होती है हमारे पास, एक रियल नंबर होती है, और एक्सपोनेंट क्या होता है हमारे पास, एक वेरिएबल होता है। एक्स इज अ वेरिएबल एंड ए इज फॉर द रियल नंबर। ठीक है, थैंक यू। तो फंक्शन की टाइप डिफरेंट है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप लोग आ रहे होते हैं। ओके जी। उसके अलावा जी हमारे पास अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इसमें कोई और कोई क्वेश्चन है, ये बात समझ में आई है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट आगे मूव करता हूँ। तो क्वेश्चन पूछने के लिए सिंपल हैंड रेज कर देना, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उसकी लाइक समझ लें कि ये उनकी एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिस्कस करते हैं तो ग्राफिकली ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं ये रैपिडली ग्रो करते हैं। रैपिडली ग्रो से क्या मुराद है कि
ग्रो। कि लाइक अगर उसी की एग्जांपल लूं मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एग्जांपल लेते हैं जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू की पावर एक्स, और दूसरा हम एक फंक्शन लेते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या था जी हमारे पास f2 एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये वाला हमारे पास जी अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रा फंक्शन है। ठीक है, अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उसकी मैंने एक चीज आपको बताई कि ये क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा रैपिडली ग्रो करते हैं। अब रैपिडली ग्रो करने से क्या मुराद है, ये चीज आपने समझनी है कि लाइक अगर मैं ग्राफ से बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं विद द हेल्प ऑफ टेबल हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आप टेबल बनाए इसका, एक्स की वैल्यू ले लें आप एक्स, और इसके आउटपुट पे हमें मिले यहाँ पे जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको मिल रही हो, और सिमिलरली आप इसका टेबल बनाएं एक्स एंड जी ऑफ एक्स का। तो x की वैल्यू अगर आप 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4, ठीक है, एंड लेट्स से 5 6। सिमिलरली इधर भी अगर आप करें 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या होगा कि जब इसमें आप x 0 पुट करेंगे इसके अंदर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू की द पावर x, तो क्या बनेगा 2 की पावर 0। जब x 0 पुट करोगे तो क्या होगा, x की जगह पर जब 0 आएगा तो ये आ जाएगा जी हमारे पास एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 की पावर 0, और किसी की भी चीज की पावर 0 तो आंसर क्या आता है 1, यानी कि 0 पे आपको क्या मिल रहा है जी 1 मिल रहा है। इसी तरह 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा, तो x की जगह पे जब 1 आएगा तो क्या मिल जाएगा जी 2 मिल जाएगा। सिमिलरली जब 2 पुट करोगे तो एफ ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। इसी तरह वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आगे 3 जब पुट करेंगे तो एफ ऑफ 3 2 क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 के इक्वल, तो यू विल गेट 8 ओवर हियर। और आगे इस तरह हम सो ऑन पुट करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 16, ये 32 और ये आ जाएगा जी 64। अब ये सेम प्रोसेस आपने इधर जी ऑफ एक्स के साथ आपने रिपीट करना है। जब आप जी ऑफ एक्स में जाएंगे तो इसमें जब पुट करेंगे तो ये क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर था, बल्कि इसको एक्स स्क्वायर जब था हमारे पास तो 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 16 25 36। ठीक है, और इसके अलावा एक और फंक्शन भी मैं साथ मीन माइल लिख लेता हूँ कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो लेट्स से उसका भी टेबल यहाँ पे बना लेते हैं एच ऑफ एक्स का भी। तो हमारे पास जब एच ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है इसमें जब x की जगह पे 0 पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, ठीक है जी, 3 टू ज़ा 6, उसके बाद 4 टू ज़ा 8, और उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास 5 पुट करेंगे तो 10, और इधर आ जाएगा जी 6 पुट करेंगे तो 12। अब इन टेबल पे फोकस करो कि अगर आपने 0 पुट किए, ठीक है जी, और इस वाले को भी देखना है हमने साथ में इन वाले। ओके जी, अब इन टेबल्स में क्या हो रहा है कि आप जब भी 0 पुट करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के अंदर, तो हमें एफ ऑफ एक्स आपको ये भी चीज मैंने बताई थी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब हमने इसमें जो इंक्रीज और डिक्रीज के जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया था,
तो अगर ग्राफिकली अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम x को हमेशा इंक्रीज करके देखते हैं कि y के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, अदर y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। x हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग केस में होता है, और x की बेस के ऊपर हम ये देखेंगे कि y क्या है हमारे पास, वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो आप अगर इसको देखो अब, तो जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करोगे, तो एफ ऑफ एक्स के अंदर, एफ ऑफ एक्स वाले के अंदर जो y की वैल्यूज हैं वो भी क्या हो रही हैं, आस्ता इंक्रीज कर रही हैं। 0 पे 1 मिला, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 8, 4 पे 16, 5 पे 32 और 6 पे 64। अब इन वैल्यूज को देखो तो x की वैल्यू तो जस्ट 1 के गैप से इंक्रीज हो रही है, लेकिन एफ ऑफ एक्स के अंदर जो y की वैल्यू है, जो एफ एक्स की वैल्यू है, वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है। अगर 1 और 2 में देखो तो जस्ट 1 का गैप है, 1 और 2 में अगर हम देखें, 1 और 2 में जो गैप आ रहा है वो जस्ट 1 का गैप है। लेकिन अगर आगे एंड पे देखें तो 32 और 64 में किसका कितना गैप आ रहा है, 32 का गैप आ रहा है। यानी कि आपका जो x में इंक्रीज करने के बाद जो y की वैल्यू है वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है, एक काफी ज्यादा स्पीड में इंक्रीज कर रही है। कि आप x में जस्ट 0 से लेके 6 तक आपने मूव किया, लेकिन जो f ऑफ x की वैल्यू है वो 1 से 64 तक मूव कर गई विद इन जस्ट 6 स्टेप। यानी कि 0 से जब आप 6 तक आए तो 0 से लेके 6 तक आने तक y की वैल्यू 64 तक इंक्रीज की। तो इसको आप कहते हैं रैपिडली इंक्रीजिंग, कि बहुत जल्दी से आपकी y की वैल्यू बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। लेकिन अगर इसी के ऑपोजिट, जी जी चलिए आप दोबारा समझा दें कॉन्सेप्ट, आपने जो बताया है अभी पावर वाला। कौन से पावर वाला बेटा, क्या चीज है? सर अगर एमसीक्यूज में एक्सपोनेंशियल की वैल्यू वो दे देता है 5 तक फॉर एग्जांपल हमें, और साथ में अलजेब्रिक भी दे देता है 5 तक, और वो कहते हैं इन दोनों में से बताओ एक्सपोनेंशियल कौन सा है, ऊपर वो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू नहीं लिखता, बस ये सिर्फ टेबल दे देता है नीचे, तो वो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना। वो इस तरह आएगा नहीं बच्चे, अभी तो मैं बेस पर आ रहा हूँ, हमने तो ग्राफिकली अप्रोच देखनी है कैलकुलस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। टेबल बनाने वाली तो बिल्कुल बेसिक चीज है ना, वो तो आप कैलकुलेटर से भी, मैंने सिर्फ आपको ये चीज समझानी है इन टेबल्स के पर्सपेक्टिव से कि एक्सपोनेंशियल ग्रो हो क्या रहा है, किस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रो को आप ना अंडरस्टैंड करते हो, कि वो कॉन्सेप्ट क्या होता है बैक एंड पे। कि अगर आप एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को रिलेट करो, तो एफ ऑफ एक्स में 0 से लेकर 6 तक जाने तक एक्स ने क्या किया, तो जो एफ ऑफ एक्स को 1 से लेकर 64 तक उसकी रेंज आ गई। लेकिन उसके ऑपोजिट जब आप एच ऑफ एक्स को देखते हो, तो एच ऑफ एक्स में क्या हो रहा है कि एच ऑफ एक्स की वैल्यूज ये हैं, ये जो मैं ब्लू में इनको मैं हाईलाइट कर, तो वो 0 से लेकर 6 तक पहुंचने तक एच ऑफ एक्स की वैल्यू जस्ट क्या तक गई है, 12 तक गई है। और इनमें अगर आप देखो तो इनमें प्रॉपर एक ना डिस्टेंस भी सेम रह रहा है, कि 0 से लेकर 2 तक जा रहे हैं तो 2 का गैप है इन दोनों के दरमियान, ऐसे ही है। हाँ जी। और 2 से 4 के दरमियान भी 2 का ही गैप है, और सेम क्या रह रहा है, 2 का ही गैप रह रहा है इनमें। लेकिन एक्सपोनेंशियल में क्या होगा कि 1 और 2 के दरमियान जो गैप है, अगर मैं थोड़ा सा एरेज कर दूं वर्किंग को थोड़ा सा यहाँ से, तो इसमें गैप अगर आप देखोगे ना तो गैप कैसे इंक्रीज कर रहा है, कि 1 और 2 में गैप क्या है, जस्ट 1 का, ठीक है जी। 2 और 4 में गैप किसका है, 2 का। 4 और 8 में गैप क्या आ गया, 4 का आ गया। 8 और 16 में 8 का गैप आ गया, आगे फिर 16 का गैप आ रहा है, और आगे फिर 32 का गैप आ रहा है। सर इसमें आप ये कह रहे हैं कि y जो है रैपिड इंक्रीज होता है, x स्लो इंक्रीज होता है। x का जो है ना बेटा वो बिहेवियर फर्क नहीं पड़ता। x की जो वैल्यू है ना वो तो हमेशा 1 स्टेप से ही आपने इंक्रीज करनी है। x को आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टारगेट हमारा ये होता है कि x से चेंज करने पे y पे क्या चेंज आ रहा है।
फंक्शन पे क्या चेंज आ रहा है, उसकी बेस पे हम फंक्शन के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। एक्स का नहीं देखना आपने, देखना ये है कि हमारे पास वाई में क्या चेंज आ रहा है। तो वाई मीन के एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तीन डिफरेंट फंक्शन को रिलेट करने का पर्पस क्या है यहाँ पे, कि इसमें कि जस्ट आप इनमें गैप को देखेंगे, किस में कितनी स्पीड से वैल्यू बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड में वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो किस में हो रही है, एफ ऑफ एक्स के अंदर, ना कि एच ऑफ एक्स में, ना ही जी ऑफ एक्स में। इन सबसे ज्यादा कंपेयर किया जाए तो सबसे हायर वैल्यू किस में मिल रही है आपको, कितनी जल्दी आपको मिल रही है, वो किस में है जी, एफ ऑफ एक्स में। क्योंकि अगर आपने लेट्स से 64 आपने आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, एक और तरीके से आपको समझाता हूँ कि लेट्स से आपने 64 तक पहुंचना है, ठीक है। तो 64 तक पहुंचने के लिए कौन सा फंक्शन आपको कितनी जल्दी आपको 64 तक ले जाएगा, बताओ जरा। एफ ऑफ एक्स लेके जाएगा सबसे जल्दी, एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल, यस सर, एक्सपोनेंशियली लेके जाएगा ना। उसके बाद अगर हम देखें तो वो एक्स स्क्वायर आपको लेके जाएगा, और उसके बाद क्या लेके जाएगा, एच ऑफ एक्स यानी कि 2x वाला लेके जाएगा। अगर तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी कि कौन किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो स्पीड है, यानी कि इन रफ वर्डिंग यू कैन से दैट के स्पीड किसकी कितनी ज्यादा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी जो पावर है वो वेरिएबल में होती है, और पावर वेरिएबल में होने की वजह से उनका जो ग्रोथ रेट है, जो उनका इंक्रीजिंग रेट है, किस रेट से वो इंक्रीज कर रहे होते हैं, वो ग्रोथ रेट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है ग्रो करने की एज कम्पेरेटिव टू अदर फंक्शंस, ठीक है। सर ये देखे ना, एफ ऑफ जी है जो जी ऑफ एक्स है, सॉरी सर, वो 3 पे देखे वो उसको एक दफा कंप्लीट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को 3 पे। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3 पे कर रहा है, लेकिन द थिंग इज दैट कि ये सिर्फ टिपिकल एग्जांपल थी, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर भी ग्रो जो करेगा वो उसके निस्बत ज्यादा करेगा। क्योंकि ग्रोथ जब आप देख कहते हैं ना, ग्रोथ का वर्ड सर ओवरऑल देखना होगा, तो ग्रोथ ओवरऑल देखी जाती है ग्रोथ को किस चीज की ज्यादा। तो ये देखो ना कि अभी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि स्टार्टिंग में ये देखो, पहले गैप क्या था 1 का, फिर 2 का आया, फिर 4 का आया, बाद में एकदम से गैप ने, हाँ बाद में गैप एकदम से ज्यादा बढ़ता गया, समझ रहे बात। तो यानी कि ये चीज जो होती है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल के, जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वो 2 टाइम करता जाएगा, उसको एकदम डबल टाइम करता जाएगा, गैप जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इवन के 64 के आगे जब 7 पुट करोगे ना आप इसमें, तो 2 की पावर 7 क्या मिलता है बड़ा, पता किसी को नहीं? $128। 128। तो उसकी वैल्यू और ज्यादा उसकी वैल्यू ग्रो करती है। तो ये आपने देखना है कि देखो 7 पे 128 पे पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो इधर वाला है वो 7 पे जस्ट कहाँ पे जाएगा जी, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 49, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 14। देख रहे हो गैप। तो उसमें जो है ग्राफ है बहुत ज्यादा स्पीड में वो इंक्रीज कर रहे हैं, एकदम से वो इंक्रीज कर रहे हैं, कहाँ पे 49 और कहाँ पे 128। हालांकि 6 तक गैप क्या था, वो थोड़ा सा था, 6 तक क्या गैप था, लेकिन 36 और 64 का गैप था। लेकिन जैसे 7 पे गया हुआ देखो वो 128 पे पहुंच गया, वो कैसे पहुंच गया 49 पे। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जो है बहुत जल्दी ये ग्रो करते हैं, आस्ता आस्ता, यू कैन आल्सो से दैट कि ये एक्सेलरेटेड रेट में ग्रो करते हैं। एक्सेलरेटेड मीन कि आस्ता आस्ता उनका जो गैप है वो बढ़ता जाता है, उनकी स्पीड भी आस्ता आस्ता इंक्रीज यानी होती जाती है। कि ये नहीं होता कि कांस्टेंट स्पीड से वो ग्रो कर रहे हो, वो अपनी स्पीड को भी तेज कर रहे होते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको रियल लाइफ से रिलेट करूं, तो अगर एक कार मूव कर रही है तो पहले अगर उसने 0 से स्टार्ट किया है तो बाद में वो 5, 10, 15 और बाद में आस्ता आस्ता उसकी वो स्पीड भी अपनी इंक्रीज ही करता रहता है, और काफी जल्दी एक्सेलरेशन ये होती है कि कितने, अगर आप इसको एक्स को आप टाइम दे लो ना, एक्स को अगर आप टाइम कंसीडर कर लो
ये एक टाइम है, तो 7 सेकंड्स के अंदर x अगर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 7 सेकंड के अंदर जो एफ ऑफ एक्स है उसने 128 को अचीव किया, लेकिन जी ऑफ एक्स ने 7 सेकंड के अंदर 49 को अचीव किया, एच ऑफ एक्स ने 7 सेकंड में जस्ट 14 को अचीव किया। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो ये एक कॉमन फिनोमेना होता है कि हम कॉमन ये कहते हैं कि जब हमें किसी चीज के बारे में बताना हो ना कि कोई चीज बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ रही है, तो उसके लिए हम नॉर्मली ये वर्ड यूज करते हैं कि ये चीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि वो बहुत ज्यादा स्पीड से वो चीज ग्रो कर रही है या अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है। समझे बात? यस सर, ये अक्सर बुक्स में ये लिखा होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। हाँ, वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली की चीज वो एकदम से या तो वो ग्रो कर रही होगी एक्सपोनेंशियली या वो डिके कर रही होगी। ग्रो मीन के वो इंक्रीज हो रही है, डिके मीन के वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ तो डिक्रीज कब होगी? अगर पावर किस में चली जाए? नेगेटिव में चली जाए। यानी कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं पहले फंक्शन क्या लिखा था हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, 2 की पावर x, हम जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं ना, तो दैट वुड बी इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर x। तो ये क्या करेगा? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा, और ये वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल की कॉन्सेप्ट आपने समझना पहली चीज, ठीक है? यस सर। ओके, अब उसके बाद अब हम देखते हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, तो इनको हम किस तरह से हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम 2 की पावर x से अगर हम स्टार्ट कर लें लेट्स से, ठीक है, तो 2 की पावर x से जैसे अभी हमने टेबल बनाया, हमें पता है कि ये टेबल क्या था, 2 की पावर x का ये टेबल है। लेट्स से हम इसी टेबल को हम आगे ले जाते हैं और इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं इसी का। ओके जी, ये देखो, ये अगर हमने टेबल बनाया तो अब इस टेबल का हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेट्स से फंक्शन क्या था इस टेबल के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब हम इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे इस टेबल का, क्योंकि आपको मैंने ग्राफ बनाने की टेक्निक तो आप लोगों ने सीखी हुई है कि जब भी ग्राफ बनाना होता है तो पहले क्या बनाना है, हमने टेबल बनाना होता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन का तो हमने सीखा हुआ है, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन के बाद अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो लेट्स से ये है तो एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन है इसका, इस ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाना चाह रहे हो तो जब इसके ग्राफ में हम आएंगे तो ग्राफ में क्या होगा कि हमारे पास ओके जी, अब जब ग्राफ ड्रा करोगे इसका तो अगेन 0 1 2 3 4 लेट्स से ये माइनस 1 2 3 4 इस तरह से जब आप मार्क करोगे तो ये आ गया 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ओके, अब ये देखो ये जा रहा है 128 पे। तो अपने इस पर्टिकुलर ये जो लिमिटेड रीजन है वहां पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे हम कि फिर हमें यहाँ पे इसकी एक्सिस जो वैल्यूज हैं वो थोड़ा सा चले इंक्रीज कर लेते हैं, लेकिन वैल्यूज में भी गैप क्या आएगा, लेट्स से यहाँ पे 20 है, 40 60 80 100 120, ठीक है जी। तो इस तरह से आप नेगेटिव साइड में भी आएगा कि लेट्स से -20 -40 और -60। अब जब ग्राफ बनाएंगे इसके एक्सपोनेंशियल का क्या करोगे, तो 0 पे क्या है जी x 0 पे y क्या है 1, तो 0 पे 1 जो लेट्स से ये ब्लू में जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आ रहेगा, ठीक है।
अब 1 पे क्या आएगा 2, तो वो एक ऐसे पॉइंट आ जाएगा। 2 पे आएगा जी 4, तो वो भी उससे करीब करीब भी कोई पॉइंट होगा, इसलिए ज्यादा हाइट वो गेन नहीं करेगा। 3 पे 8 आएगा, तो वो भी इसी जगह पे बिलो 23 रीजन में होएगा। और 4 पे 16 आएगा, तो वो भी 20 से बिलो होगा, ठीक है। 5 पे क्या आएगा जी 32, तो वो तकरीबन यहाँ पे होगा। और 6 पे क्या आएगा जी आपके पास, लेट्स से थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो 6 पे क्या आएगा जी, अगर हम 6 पे जाते हैं तो 6 पे हमें क्या मिल रहा है जी 64। जब 6 पे आपको 64 मिलेगा, तो वो कुछ यहाँ पे करके वैल्यू आएगी। तो अब इसके ग्राफ को देखोगे अगर आप, तो इस ग्राफ में क्या होगा कि स्टार्ट में ग्राफ ने इतनी जल्दी हाइट गेन नहीं की। स्टार्टिंग में ग्राफ की हाइट क्या रहती है, एक्स एक्सिस के करीब ही रहती है, लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ टाइम के बाद, वो जो ग्राफ है वो हाइट जो है वो एकदम से गेन कर लेता है। तो स्टार्टिंग में हाइट थोड़ी रहेगी, बाद में एकदम से वो ग्राफ अपनी हाइट को गेन करना स्टार्ट कर देता है, रैपिडली इंक्रीज करता है अपनी हाइट। तो इस तरह के ग्राफ को क्या कहते हो, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह रहे होते हो। अब 2 की पावर x पे मैंने 0 लिया, तो 0 पे आपको क्या मिला 1। लेकिन अगर आप नेगेटिव वैल्यू के ग्राफ ड्रा करो, तो x की वैल्यू अगर -1 होगी, 2 की पावर -1, तो अगर x की हम -1 लेते हैं, x इक्वल टू -1 लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर -1 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0.5। यानी कि x -1 पे हमें प्लस में 0.5 मिल रहा है, तो ये वैल्यू फिर भी यहीं पे अबव रहेगी। तो अगर नेगेटिव साइड में भी जाओगे तो ग्राफ हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ साथ ही रह रहा होगा। वैल्यू को इंक्रीज करते जाओ माइनस वाली साइड पे। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये पॉसिबल है कि ये जो ग्राफ ब्लू में मैं बना रहा हूँ ये एक्स एक्सिस के बिलो चला जाए? इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं। क्यों नहीं जा सकता? सारा आंसर ही पॉजिटिव में आएंगे तो फिर नेगेटिव में क्यों जाएगा वो? हाँ, क्योंकि x की वैल्यू चाहे आप Negative नेगेटिव लेते जाओ, x की वैल्यू हाँ, अगर आप दोनों नेगेटिव positive लेते है। भी जाएंगे, तो लेट्स से मैंने 2 की वैल्यू -100 ले ली, तो ये क्या आ रहेगा 1/2 की पावर 100। तो 1 को आप 2 की पावर 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 से अबव ही रहेगी, लेकिन 0.000 कुछ इस तरह से मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव में नहीं जाएगी। यानी कि अब ये एक और एस्पेक्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ नहीं जाता। नेगेटिव वैल्यू लेंगे भी तो वो एक्स एक्सिस के साथ उसके बिल्कुल साथ साथ चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को कट करके बिलो द एक्स एक्सिस वो ग्राफ कभी भी नहीं आता एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, अनटिल के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके साथ जो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है a की पावर x, जो है अगर जनरल फॉर्म लिखूं तो जो a है अगर वो नेगेटिव हो जाए, अगर a इटसेल्फ नेगेटिव हो जाए, तो यानी कि मैं अगर एक नया फंक्शन ले लूं g ऑफ x इज इक्वल टू -3 की पावर x, ठीक है, तो अब इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसका आंसर अब पॉजिटिव नहीं हो सकता g ऑफ x का। समझ रहे बात? तो इससे क्या पता चला कि जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रा करोगे तो वो यहाँ तो रैपिडली इंक्रीज करेगा, यहाँ रैपिडली डिक्रीज करेगा, और वो कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता। या तो वो अबव द एक्स एक्सिस होगा या तो वो बिलो द एक्स एक्सिस होगा, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके बिलो द एक्स एक्सिस या अबव द एक्स एक्सिस नहीं जाएगा। दोनों में से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी। अगर पॉजिटिव में है कांस्टेंट नंबर, ये बेस जो है वो पॉजिटिव में है, तो अबव द एक्स एक्सिस ग्राफ लेगा। अगर बेस नेगेटिव में है तो
बिलो द एक्स एक्सिस ही ग्राफ हमेशा रहेगा। समझ आई बात कि नहीं आई बात समझ में? सर ये वाली बात दोबारा रिपीट कर दें, इसकी समझ नहीं आई। सर ये बिलो का समझ नहीं चली। ये देखो ना बच्चे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बिलो और अबव से क्या मुराद होता है कि y की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव हो रही है और कहाँ पे नेगेटिव हो रही है। अब एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 4 की पावर x, और एक फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4 की पावर x। ठीक है, अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना बाय डेफिनेशन, क्योंकि इनका जो पावर है, इन दोनों की पावर क्या है, वेरिएबल है, तो इट मीन्स कि ये क्या है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे लेफ्ट वाले का एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो क्या रहेगा हमारे पास हमेशा, वो हमेशा एफ एक्स का जो ग्राफ रहा है वो हमारे पास ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस रहेगा। अब वो क्यों रहेगा, क्योंकि जब आप टेबल बनाएंगे 4 की पावर x का, तो टेबल कुछ इस तरह से बनेगा कि लाइक हियर इज x एंड हियर इज y। तो क्वेश्चन ये है कि क्या x की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसको आप एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करें और y की वैल्यू नेगेटिव आ जाए? बताओ, क्या x की कोई भी वैल्यू पुट करने से एफ ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स का आंसर नेगेटिव में आ सकता है क्या? नहीं आएगा। नो सर, नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, पॉसिबिलिटीज क्या होते हैं एक्स के अंदर वैल्यू पुट करने की, यहाँ तो नेगेटिव पुट करोगे या पॉजिटिव पुट करोगे या 0 पुट करोगे। जब आप 4 की पावर x की जगह पे -1 पुट करते हो, इसमें जब आप x की जगह पे -1 पुट करते हो तो यू विल गेट 4 की पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 0.25 सॉरी, आई थिंक सो 0.25। ठीक है जी, तो 0.25 इज अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि जो y की वैल्यू मिली आपको -1 पुट करने से वो पॉजिटिव में मिली। ठीक है, और जब पॉजिटिव नंबर पुट करोगे, लेट्स से 4 की पावर 1 पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू 4, 0 पुट करोगे तो दैट इज इक्वल टू 1। तो कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर लो तो y की वैल्यू आपको नेगेटिव नहीं मिलने वाली, ऐसे ही है ना। जब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगी तो आप x एक्सिस के बिलो, ये जो जितना भी है मैंने रीजन ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ, x एक्सिस के बिलो इस पूरे रीजन में y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जब आपके टेबल के अंदर x की कोई भी वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करो, चाहे वो -4 है चाहे वो -4000 है, कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर जो है वो नेगेटिव में नहीं आने वाला। जब y की वैल्यू ही नेगेटिव में नहीं आएगी तो जो वाइट ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा। कट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब कट करेगा तो वो नेगेटिव y में आएगा ना, तो नेगेटिव y तो है ही कोई नहीं, तो वो उसको फिर कट भी नहीं करेगा x एक्सिस को। समझ रहे बात की नहीं आई? यानी कि ये ग्राफ टोटली, जो ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियल का 4x सर ये टोटली पॉजिटिव रीजन में रहेगा, पॉजिटिव y में रहेगा, पॉजिटिव y में रहेगा जी x बच्चे। की वैल्यू एग्जैक्ट 0 भी नहीं आ सकती। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नहीं आती, x की वैल्यू 0 आ सकती है, y 0 नहीं आएगा। यस है, वही y की 0 नहीं आ सकती, क्योंकि वही इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो मैंने क्या कि वो x एक्सिस को ग्राफ का टच भी नहीं करता, उससे अबव ही रहता है, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, 0.00001 आ सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ
आपके एक्स एक्सिस को ना तो वो इंटरसेक्ट करता है ना ही उसको वो टच कर रहा होता है। समझे बात? क्योंकि इसका आंसर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ना तो जीरो आता है और ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर जो है वो साइन अपना चेंज करता है। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं तो थ्रू आउट ही क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव आंसर आ रहे हैं थ्रू आउट क्या आएंगे, नेगेटिव ही आएंगे। क्योंकि जैसे अगर आपके राइट साइड पे मैंने जी ऑफ एक्स बनाया है, इसमें नेगेटिव आएंगे सारे आंसर। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन नेगेटिव है बाहर, ठीक है। तो एक्स जब आप लोगे और साथ जी ऑफ एक्स लोगे तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो। एक्स अगर लेट से आपने -1 पुट किया है तो 0.25 तो आएगा, लेकिन बाहर माइनस आएगा तो -0.25 आ जाएगा। 0 पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, फिर से 1 मिलेगा। क्यों? -4 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज की पावर 0 आ जाए तो वो 1 ही मिलता है, फिर 1 मिल जाएगा। 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा जी आपको, -4 मिलेगा, ठीक है जी। तो ये देखो कि सारी की सारी वैल्यूज किस में आ रही हैं, नेगेटिव में ही आपको इसकी वैल्यूज मिल रही होंगी। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अल्टीमेटली आंसर जो है वो हमेशा उसी फॉर्म में ही रहता है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी y की, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में। अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे जी ऑफ एक्स का तो ये वो 2 कुछ पे इस जाके तरह से साइन होगा। चेंज नहीं हो जाएगा? 2 पे करो, पूरा पुट करो, 2 चेक कर लेते हैं, 2 पुट करो। पॉजिटिव 16 नहीं हो जाएगा जी ऑफ एक्स का? यस नहीं सर, बेटा, ये पॉजिटिव देखो ना, 16। ये देखो ना, आपने इस पे पुट करना है ना जी ऑफ एक्स में। ये देखो आपने जी ऑफ एक्स में क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स था, यू विल पुट -4, एक्स जगह क्या पुट कर रहे हो 2, ऐसे ही है ना। जी सर। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, -16 मिलेगा। ये किसी और को भी कंफ्यूजन है तो ये समझ लें बात कि ये -16 मिलेगा, नॉट +16। क्योंकि -4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू +16, लेकिन -4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -16। क्यों? क्योंकि -4 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि माइनस का भी स्क्वायर आ रहा है, माइनस का भी स्क्वायर है। लेकिन जो राइट साइड में मैंने चीज लिखी है वो जस्ट 4 का स्क्वायर, नॉट ऑन द माइनस साइन। अगर ब्रैकेट सर के साथ अगर हो जी देन ऑफ पॉजिटिव एक्स आता में है। जी ऑफ एक्स में -4 के साथ जो x का एक्सपोनेंट है वहां पे भी कोई नेगेटिव वैल्यू मतलब -2 आ जाए, -4 -2 हो जाए, हाँ हाँ तो फिर क्या ग्राफ के नीचे ही रहेगा वो भी? हाँ मतलब हाँ, ये देखो ना, एक्सिस मैंने नीचे ही एग्जांपल दी तो है, -1 पुट करो हाँ उसमें तो वो नीचे आ रहेगा ना। माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा ना, माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा। लेकिन आप सही अगर है। ये देखो तो एक्स नीचे आ रहेगा ना, समझ रहे बात? आ गई समझ सर, आ गई। तो इसका ग्राफ अब देखो, जब इसका ग्राफ बनाओगे आप लोग तो ये ग्राफ की कुछ शेप जो फॉर्म हो गई, ये मैं वर्किंग में अरेंज कर रहा हूँ यहाँ से, कि जब इसका ग्राफ आप बनाएंगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर पूछ लो मेरे से, कि इसका जब ग्राफ बनेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा कि लाइक ये है, तो इट विल लुक लाइक दिस, के ये है जी। तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, ये चीज आएगी, समझ रहे बात? तो ये भी ग्राफ जो है, इसको अगर आप गौर से देखो तो ये जो ग्राफ है ओरिजिन पे मीट नहीं करता, और ये वाला ग्राफ भी ओरिजिन पे मीट नहीं करता। यानी कि ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जो है ना टच करते ही नहीं है। एक्स एक्सिस को ना तो वो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप ड्रा कर लें तो वो एक्स एक्सिस को ग्राफ टच नहीं करेगा, ना ओरिजिन पे वो, ना वो ओरिजिन से पास करेगा, ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ साथ जरूर ट्रेवल कर रहा होगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है, 0। जो एक्स एक्सिस है पूरे का पूरा, ये जो कंप्लीट एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, y इज इक्वल टू 0 को, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 की हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो आपको आउटपुट पे 0 देते ही नहीं है।
आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो वो आपको 0 प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका जो ग्राफ है वो कभी भी एक्स एक्सिस यानी कि y इज इक्वल टू 0 को मीट नहीं कर रहा होता। समझ आई ये बात? यस सर। तो ये आज की समरी है। बाकी हम आज टाइम हमारा दूसरी बातों में थोड़ा वेस्ट हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की दो चीजें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, वो रैपिडली ग्रो करते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियली ही इंक्रीज कर रहे होते हैं, वो एक्सेलरेटेड उनकी अंदर ग्रोथ हो रही होती है, वो यहाँ तो इंक्रीज करेंगे या वो डिक्रीज करेंगे। ऐसा नहीं होता कि इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम टाइम हो रहा हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ तो इंक्रीजिंग बिहेवियर में होते हैं या तो डिक्रीजिंग बिहेवियर में, दोनों में कोई एक केस हो रहा होता है। ठीक है, दोनों केस उनमें नहीं होते एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है वो ओरिजिन से कभी भी पास नहीं करता और ना ही वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है। तो लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग बिहेवियर को शो कर रहा है, और राइट साइड वाला जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग बिहेवियर को शो कर रहा है। क्योंकि जो हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो पैराबोला जो हम लोगों ने बनाया था, तो पैराबोला का जो ग्राफ है वो इंक्रीज भी कर रहा होता है और डिक्रीज भी कर रहा होता है ऑन अ पर्टिकुलर इंटरवल। समझे? तो अगर आप पैराबोला बनाओ, लेट्स से मैं अगर थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आप पैराबोला बनाओगे तो लेट्स से ये एक एक्स वाई एक्सिस है, तो पैराबोला अगर आप बनाते हो तो ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जो पैराबोला है, ओरिजिन की लेफ्ट साइड जो है, जो इसके, तो इस हिस्से में ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इस साइड पे ये क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। क्योंकि इसमें 0 से ऑनवर्ड एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने से ग्राफ की हाइट भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन 0 के लेफ्ट साइड पे अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करें तो ग्राफ की हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए एक ही ग्राफ में इंक्रीजिंग बिहेवियर भी आ रहा है और डिक्रीजिंग बिहेवियर भी आ रहा है। या अगर एक और ग्राफ हम बनाएं तो लेट्स से लाइक अगर कोई कर्व बना ली जाए कि ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, और इसमें से एक ये कर्व है ऐसे जा रही है, तो ये कर्व भी किसी जगह पे इस यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट तक अगर आप लेफ्ट से राइट अगर आप मूव कर रहे हो तो इस फर्स्ट पॉइंट लेट से तक ये इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद सेकंड पॉइंट तक ये डिक्रीज करना शुरू हो गया, और उसके बाद फिर से वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो एक ही फंक्शन के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग प्रॉपर्टीज पाई जा रही थी। लेकिन एक्सपोनेंशियल जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, समझ आई बात की नहीं आई? यस सर, बेहतरीन सर ओके हो आगे गया। आसान है। ओके चलो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।